अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछ लो। सीएम योगी ने अपना वादा पूरा कर दिया। सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। सलीम पर हुए हमले के बाद से ही पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी थी। सलीम वास्तविक मुस्लिम धर्म की कुरीतियों के बारे में अपने चैनल पर बोलते रहे हैं और इसी के चलते उन पर एक बड़ा हमला हुआ। हमले के आरोपी जीशान को ठिकाने लगाया गया और अब गुलफाम को भी उसके गुनाहों की सजा मिल गई है। लेकिन अब जब गुलफाम और जीशान के पिता बुनियाद अली मीडिया के सामने आते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है वो आपको देखना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सलीम वास्तविक जो एक यूट्यूबर हैं, इन्हें सजा मिली इस्लाम के खिलाफ बोलने की। सलीम पर हुए हमले के बाद से पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसा ही हुआ भी। सलीम वास्तविक का गला रेतने वाले दोनों सगे भाई गुलफाम और जीशान पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इस वारदात के बाद से ही दोनों भाई फरार चल रहे थे। पुलिस ने पहले छोटे भाई जीशान और फिर बड़े भाई गुलफाम को अलग अलग मुठभेड़ों में ढेर कर दिया। जब पिता बुनियाद अली बड़े बेटे का शव लेने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटों के आपराधिक कृत्य और पुलिसिया कार्रवाई पर खुलकर बात की। बेटों की मौत के बाद पिता बुनियाद अली ने बताया कि उनका परिवार लकड़ी का काम करता है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इस दौरान बुनियाद अली बताते हैं कि अगर मुझे जरा भी शक होता कि ये गलत रास्ते पर हैं, तो मैं खुद इनका वो हाल करता जो शायद पुलिस ने भी नहीं किया होता। हालांकि बुनियाद अली ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटों को मुठभेड़ में मारने के बजाय गिरफ्तार कर लिया जाता तो बेहतर होता। अदालत उनके गुनाहों का फैसला करती। सजा देने वाला ऊपर वाला भी है। उनके चेहरे के हाव भाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का रिएक्शन है। जी, नाम जानना चाहिए। हाँ, बुनियाद अली है। जी, कहाँ से आए हैं आप? शायद नंगली। अच्छा, कहाँ पहुँचे हैं आप? अब तो हम मोसरी का हैं। कौन सी जिला है आपका? जिले का नाम बता दीजिए। अमरोहा। अच्छा, ये दोनों जीशान और गुलफाम आपके क्या लगते हाँ, हैं? लड़के दोनों। लड़के थे। क्या करते थे? लकड़ी का काम। अच्छा, जिस तरीके का जो पूरा मामला निकल के सामने आया, ये पता था आपको? नहीं, अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी का ही करता हूँ, पाए उतारने का। अच्छा, आप भी लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है इन दोनों के? इन दोनों के परिवार जी। में दोनों माँ बाप हैं। इसकी बीवी है बड़े वाले की, जी। गुलफाम की, और 2 बच्चे हैं। उस पर एक लड़की एक लड़का। और छोटे वालों की? किसान छोटे वाले की शादी नहीं हुई। वो कुंवारे थे। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से का इनकाउंटर हुआ है, इन्होंने बड़ी घटना की थी गाजियाबाद के लोनी इलाके में, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखना क्या, मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता है मुझे, अगर ये हकीकत है तो। जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से। हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम से। दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा। उसका कोई लिंक नहीं है उससे। गांव में कब से नहीं रह रहे थे? कौन? दोनों आते जाते रहे हैं गाँव। बच्चे गाँव में रह रहे हैं उसके। दिल्ली रख लिए हैं, कुछ तबीयत खराब हो गई तो अब यहाँ थे खोड़ा में। ये दिल्ली एनसीआर में कब से रह रहे थे दोनों? वैसे तो लगभग इसे छोटे वाले को तो 5 साल हो गए जी। लगभग, उससे ज़्यादा हुए कुछ बड़े वाले को। वो मेरे अंदाजे में 13 के आसपास से रह रहा होगा। 2013। कभी आपको शक हुआ किसी गलत लोगों के संपर्क में हैं ये लोग, कुछ ऐसा? ना, कोई शक नहीं। अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछ लो। कैसे देखते हैं आपके दोनों बेटे नहीं रहे तो किस तरीके से देखते हैं? बस आगे की बात क्या है अब क्या देखना। ऐसा नहीं है झुटलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है, जब भी तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते तो इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला करते। अब जिन्होंने इनकाउंटर करा है उन्होंने सही करा है, गलत करा है। अगर गलत करा है तो वो भुगतेंगे। सजा देने वाला तो अल्लाह भी है। गांव से भी, परिवार से कोई और लोग आए? कोई आपके परिवार ना, से ड्राइवर आए, गाड़ी वाले हैं, परिवार से कोई नहीं आया। गांव के लोगों का कुछ कहना है? गांव में पहले जीशान के बारे में गए लोग, पुलिस भी गई यहाँ से। मैंने खुद कहा उनसे, पुलिस वाले से, कि इंक्वायरी कर लो, आप गाँव वालों से पूछ लो कोई फॉल्ट हो इनका। यहाँ तो दादा से लेके हमारे
अब तक इन लड़कों को तक 151 का मुकदमा नहीं है। दोनों पर कोई पहले मुकदमा उन पे नहीं, हमारे दादा से लेकर अच्छा। अरे इन तक 151 का मुकदमा नहीं दिखा सकता कोई। ये तो बहुत बड़ी घटना है। लोनी से कोई आपका संपर्क रहा हो, कोई रिश्तेदार कोई रहता हो नहीं, लोनी कोई नहीं। लोनी में मेरा कोई नहीं रहता। फिलहाल आरोपियों को तो यूपी पुलिस ने उनकी जगह दिखा दी, लेकिन सलीम वास्तविक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। देखना होगा कि उनकी हालत में कब तक सुधार हो पाता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।